आज मोदी सरकार का नया बजट पेश हो गया है, जहां पर हर बेरोजगार को 3,000 रुपए मिलने वाले हैं, 300 यूनिट फ्री मिलने वाली है, गरीबों के लिए 1 करोड़ नए घर बनने वाले हैं। इसी के अलावा जो है आपको 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना है। जूते भी सस्ते हो गए हैं, मोबाइल भी सस्ते हो गए हैं, सोना चांदी भी सस्ता हो गया है। इसी के अलावा जो है बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है कि बिजनेसमैन के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या है और गरीबों के लिए क्या है। सभी के लिए यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको पूरे बजट की सारी बातें मिलने वाली है। तो आप लोग देखते रहिए टेक उपदेश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मोदी जी की ये तीसरी सरकार बनी है 3.0। तो यहाँ पर जो है वित्त मंत्री हमारी वही रही है निर्मला सीतारमण, और उन्होंने आज जो है नया बजट पेश किया है। तो इस बजट के बारे में मोदी जी क्या कहते हैं कि ये बजट जो है विकसित भारत के लिए एक बजट है, गांव गरीब किसान के लिए बजट है, मिडिल क्लास को मजबूत करने वाला बजट। तो बात करते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है। सबसे पहले तो ये बात कर ले तो कैंसर की दवाई जो है 3 दवाइयां हैं वो सस्ती हो गई है, क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिल गई है। और मोबाइल फोन उसके पुर्जे और चार्जरों पर सीमा शुल्क घट गया है, तो वो भी सस्ता हो गया है। एक्सरे ट्यूब पर छूट है, तो वो भी सस्ता, एक्सरे मशीन सस्ती हो गई है। मोबाइल फोन चार्जर पर ड्यूटी 15% कम हो गई है। 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म हो गई है। फिश फीड पर ड्यूटी घटी है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा, जूते सस्ते हो गए हैं। सोना चांदी पर 6% कम ड्यूटी हो गई है, तो ये भी सस्ते हो गए हैं। प्लेटिनम पर 6.4% की ड्यूटी खत्म हो गई है, तो ये भी सस्ते हो गए हैं। प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा कर दिया है। और सिगरेट भी महंगी हो गई है। मतलब कि जो जरूरत की चीजें थी वो सस्ती हो गई है यहाँ पर। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में आपको बता दूं कि 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपए हुआ करता था, वो अब 75,000 कर दिया गया है। और इसकी जो टैक्स स्लैब बनी है वो बनी है कुछ इस तरह की है कि 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा। और 7 से 10 लाख रुपए पर जो है आपको 10% मिलेगा। और 10 से 12 लाख पे 15% का, और 12 से 15 लाख पे 20% का, और 15 लाख से ऊपर पर 30% का टैक्स लगेगा यहाँ पर। तो ये टैक्स जो होता है सीधा सीधा तो नौकरी करने वालों पर लगता है, चाहे प्राइवेट करो चाहे गवर्नमेंट करो। और अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पर 50 रास्ते होते हैं टैक्स को कम करने के, जो कि सीए कर देता है। और यहाँ पर भी जो है आपको इस स्लैब के अकॉर्डिंग भी कुछ छूट मिल जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, एजुकेशन बच्चों पे मिल गई, दवाइयों पे मिल गई है, और भी अदर के खर्चे निकाल करके आप इस टैक्स लिमिट को और भी बढ़ा सकते हो। तो अगर प्योरली देखा जाए तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा सरकार ने जो है 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। किन लोगों के लिए, वो यहाँ पर देखिए कि 1 लाख से कम सैलरी है तो 3,000 रुपए महीना मिलेगा आपको। जिनकी भी सैलरी या फिर जो रोजगार करते हो उससे अगर आप प्रूव करते हो कि 1 लाख रुपए से कम कमाते हो आप, तो आपको 3,000 रुपए हर महीने के हिसाब से सरकार देगी। और विश्वकर्मा योजना में भी तेजी लाएगी, और ईपीएफओ के तहत युवाओं को नौकरी देगी। नौकरी की बात ऐसी है कि नई नई नौकरियां तो निकलेंगी। इसके अलावा जो इंटर्नशिप है उसको भी 1 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि अब बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी, जिसमें बड़ी कंपनियों को 12 महीने का इंटर्नशिप देना होगा। यानी कि एक बंदा अगर इंटर्नशिप करता है तो 12 महीने के लिए रहेगा, और उसको मिनिमम पे स्टाइपेंड भी फिक्स कर दिया कि 5,000 रुपए तो मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे। तो इस तरह से 66,000 रुपए सालाना, 1 साल का इंटर्न देना ही पड़ेगा। अब मतलब आप किसी कंपनी में इंटर्न बनते हो, कुछ सीखते हो, तो वहां पर आपको 66,000 रुपए तक सालाना भी मिलने वाला है। और राष्ट्रीय कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी भी दे दी गई है यहाँ पर। और देश के 14 शहरों को नई तरीके से सजाया जाएगा। शहरों के लिए 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। वो मैं बता देता हूं कौन सी वाली बनेगी, कि पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत भी होगी। 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा भी मिलेगा यहाँ पर। और जो पढ़ाई कर रहे बच्चे उनके लिए अगर लोन लेते हो आप, तो यहाँ पर 3% पर लोन ही मिल जाएगा। अब एजुकेशन लोन 3% पर मिलने वाला है। और मुद्रा लोन को अगर युवा कुछ रोजगार खोलना चाहते हैं तो उनके लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए का मुद्रा लोन कर दिया गया है। छोटे कारोबारियों के लिए जो अलग से फंड बनाया गया है, जहां से उनको क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी दी जाएगी, क्रेडिट स्कीम दी जाएगी। और एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना खत्म कर दी, यानी कि बिना गारंटी के अब आपको एमएसएमई से सीधा लोन मिलने वाला है, क्योंकि छोटे कारोबार के लिए अलग से फंड बना दिया गया है। वहीं पर 25,000 गांवों में जो है पक्की सड़क बनेगी। 11,500 करोड़ सिंचाई योजना के लिए खर्च किए जाएंगे। और बिहार को जो है यहाँ पर अलग ही तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में जो है कोसी इलाके में बाढ़ रोकने की परियोजना लगी जाएगी। बिहार में जो है राजगिरी में सप्तऋषि कॉरिडोर बनेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को स्पेशल बजट मिल रहा है। नालंदा को पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और मुफ्त बिजली की बात करें तो कुछ स्कीम इस तरह से है कि जिन्होंने सोलर बिजली लगाई है उनको 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। सभी के लिए नहीं है यहाँ पर,
जो सोलर लगाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये है, यहाँ पर सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कनेक्शन दिए जाएंगे, यानी कि बिजली मुक्त कनेक्शन हो गया, सूर्य से सीधी एनर्जी ली जाएगी। और मुफ्त बिजली सरकार सोलर बिजली के लिए सब्सिडी भी देगी, यानी कि मुफ्त बिजली के लिए जो है सरकार सब्सिडी देगी, जिससे कि आप सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा लगाए, उन लोगों को जो है 300 यूनिट तक यहाँ पर फ्री बिजली मिलने वाली है। वहीं पर शहरों की बात करें तो 100 शहरों के अंदर, 100 सिटीज के अंदर जो है स्ट्रीट वेंडर के लिए वीकली बाजार लगेंगे, यानी कि वीक में जो बाजार लगते हैं ना, संडे मंडे ट्यूजडे इस टाइप के, तो इससे भी काफी आर्थिक सुधार होगा। और 100 बड़े शहरों में नया सीवर सिस्टम बनेगा। 100 शहरों में जल जमाव की समस्या जो रहती है बारिश के दिनों में, उसको भी मुक्त किया जाएगा, अच्छे से जल के निकास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 14 बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट के लिए नई योजना लाई जाएगी। 30 लाख आबादी वाले शहरों के लिए एक नई ट्रांसपोर्ट स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। मोबाइल फोन के कल पुर्जे जो रहते हैं, औजार होते हैं, उन पर शुल्क जो है 15% तक घटा है, इस वजह से वो सस्ता हो गया है। इसके अलावा जो कैंसर की 3 दवाइयां हैं उन पर भी शुल्क घटा है, तो वो भी सस्ती हो गई है। एक्सरे की मशीन भी सस्ती हो गई है। मोबाइल फोन और उससे संबंधित सारे आइटम सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा जो सोलर सेल है या फिर सोलर पैनल है, उन पर भी जो है छूट दे दी गई है, तो वो भी सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती हो गई है। और चमड़े के जूते के चप्पल पर्स ये सारे सस्ते हो गए, क्योंकि इसमें ड्यूटी जो है घट गई है। सोना चांदी सस्ता हो ही गया है, तो अब आपको जो है बाजारों में काफी अच्छी रौनक मिलेगी, खरीदते हुए लोग मिलेंगे। इसके अलावा टीडीएस में रियायत दी गई है, और टीडीएस भरने पर देरी होने पर क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। 2/3 लोग नए टैक्स रिजिम में आए हैं, मतलब पुराना भी चल रहा है, नए में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो टैक्स रिडीम है अपना 3 लाख रुपए तक की छूट है। इसके अलावा स्लैब में भी अलग अलग छूट है। तो इस तरह से अगर देखें तो सालाना करीबन 17,500 रुपए एक नौकरी वाला जो है बचा पाएगा, क्योंकि नए टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग। और हर महीने करीबन 1458 रुपए जो है उसके बचने वाले हैं। यहाँ पर पेंशन वालों के लिए या फिर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी राहत का यहाँ पर काम किया गया है, कि कर्मचारी जो है अब अपने बच्चों के नाम पर भी पैसे जमा कर सकते हैं। और 18 साल से कम बच्चों के नाम पे भी पैसा जमा हो गए अब। और एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू होगी। और बिहार के लिए जो है सड़क योजना के लिए 26,000 करोड़ का बजट है। और बिहार में 2 नए एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, गंगा नदी पर 2 नए पुल बनेंगे। इस तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार का विश्लेषण के अकॉर्डिंग जो है ये बजट जो है छोटे कारोबारियों को फायदा देगा। इसके अलावा जो है आर्थिक विकास में तेजी भी लाएगा। ये कुछ एक बजट था जो कि मोदी सरकार की 3.0 सरकार ने जो है ये नया बजट लॉन्च किया है। देखते हैं कि इसका असर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, आपके लिए क्या बेनिफिट रहा है, आप प्लीज कमेंट करें। देखते रहिए टेक उपदेश यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।